नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी 12वीं कक्षा पास कर ली है वह सभी रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जो सक्षम फर्म के लिए और भत्ते की फाइल लगवाने से पहले करवाना जरूरी है। अभी एम्प्लॉयमेंट की जो साइट है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। अब रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करने का जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव करके बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है herax.gov.in। इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस है वह यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे साइन इन। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस है यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी इसके लिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको जो आईडी पासवर्ड है वह क्रिएट करना है। तो आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे देखिए रजिस्टर ए न्यू अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूर ईमेल, यानी यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वह आपने इंटर करनी है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल करनी है वह आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, यानी यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वह आपने फिल करना है और यहाँ पे भी आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वही आपने फिल करना है। और इसके बाद सेंड OTP। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली टू योर मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, वह OTP अपने यहाँ पे नीचे इंटर OTP में इंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई OTP। इसके बाद आगे इंटर फैमिली आईडी, यानी यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी का नंबर है वह आपने इंटर करना है और उसके बाद आगे गेट मेंबर डिटेल। इसके बाद यहाँ पे जिस मेंबर का भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेंड OTP। और इसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, तो वह अपने यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद आगे है यहाँ पे न्यू पासवर्ड, यानी यहाँ पे आपने आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी का जो पासवर्ड है वह आपने क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड में आप फिल कर सकते हो, जैसे आपका नाम का पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, उसके बाद @ और उसके बाद काउंटिंग जैसे 1 2 3 111 222 कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जो पासवर्ड आपको याद रहे वह पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और इसके बाद वेरीफाई OTP। तो इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने फिल की थी उस पर एक लिंक जाएगा, उस लिंक को आपने क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो आईडी है वह दोबारा से यहाँ पे साइन इन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम के अंदर जो आपकी ईमेल आईडी आपने दी थी वही ईमेल आईडी आपने फिल करनी है, यानी जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपका यूजर नेम है। और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वह आपने फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा और इसके बाद साइन इन। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस है वह यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आपका जो कुछ डाटा है, जो फैमिली के अंदर फेस था वह यहाँ पे शो हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा रिलीजन, यानी सबसे पहले आपका धर्म कौन सा है तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी आप कितनी सैलरी तक कमाना चाहते हो, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो सैलरी है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्क लोकेशन, यानी आप जो काम करना चाहते हो वह कहाँ पे करना चाहते हो, जैसे विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट, विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन से संबंध नहीं रखते हो तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे वेदर विलिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद वेदर विलिंग फॉर पार्ट टाइम DC रेट डेली वेजेस, यानी अगर आप पार्ट टाइम या DC रेट पे काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे वेदर विलिंग इन लोन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप अपने खुद के बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे वेदर विलिंग ऑफ प्राइवेट जॉब, अगर आप प्राइवेट जॉब के इच्छुक है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। और इसके बाद वेदर विलिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग, यानी अगर आप स्किल ट्रेनिंग के इच्छुक है तो यहाँ पे यस कर दीजिए और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेव और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल फोटो, यानी यहाँ पे आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वह यहाँ पे अपलोड करनी है। और ध्यान रखिए जो फोटो है वह आपकी 20 KB से लेकर 100 KB के बीच की होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड। इसके बाद यहाँ पे देखिए एड कास्ट कैटेगरी, तो इस पर आपने क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो कास्ट का नेम, तो जैसे आप BC या SC कास्ट से हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और इसके बाद यहाँ पे इश्यू बाई, यानी
आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह किसके द्वारा इशू किया गया है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी किस डेट को जो सर्टिफिकेट है वह इशू हुआ है, तो वह आपने फिल करना है। और अगर आपकी जो कास्ट जनरल है तो यहाँ पे आपने जनरल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐड कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आगे है नेक्स्ट। तो आगे यहाँ पे है एड्रेस। तो यहाँ पर जो आपकी फैमिली के अंदर जो एड्रेस था वह यहाँ पे फेच हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे आगे है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपने ऐड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का फॉर्म है वह ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है लेवल, यानी आपने कौन सी क्लास पास की है। तो सबसे पहले आपने जो 10th क्लास है उसकी डिटेल फिल करनी है। तो इसमें आगे यहाँ पे कोर्स, तो यहाँ पे एसएससी 10th और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड, यानी आपने जो 10वीं कक्षा पास की है वह कौन से बोर्ड से की है। तो यहाँ पे उस बोर्ड का नाम आपने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, यानी आपने जो कक्षा पास की है वह कौन सी साल में की है। इसके बाद आगे है रोल नंबर। तो यहाँ पे आपके 10th क्लास का जो रोल नंबर है वह आपने फिल करना है। और इसके बाद आगे ऑप्शन है परसेंटेज ग्रेड, यानी आपकी मार्कशीट में जो मार्क हैं वह CGPA में है तो आप यहाँ उस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वह परसेंटेज के आधार पे है तो आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, यानी टोटल कितने मार्क हैं। इसके बाद आगे है मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपके टोटल कितने नंबर आपने लिए हैं। उसके बाद आगे है सब्जेक्ट, तो आपकी 10th क्लास में जो भी सब्जेक्ट थे वह आपने फिल कर देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपकी जो 10th क्लास है वह यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद जैसे +2 है, BA है, MA है, उसके लिए आपने यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो 10th के बाद यहाँ पे जो +2 कक्षा है उसके लिए आप यहाँ पे +2 फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे कोर्स में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, +2 वोकेशनल और HSC। तो अगर आपने 12वीं कक्षा वोकेशनल से की है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और नहीं तो आप यहाँ पे HSC पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस मेडिकल और साइंस नॉन मेडिकल। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने +2 कक्षा पास की है तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम, इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर और आगे यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे टोटल मार्क्स और आगे मार्क ऑब्टेन, यानी आपने कितने मार्क प्राप्त किए हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में जो भी +2 कक्षा में आपके सब्जेक्ट थे वह आप पे फिल कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे इस प्रकार से +2 कक्षा भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर की है तो वह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे है स्किल रिक्वायर्ड, तो अगर आपने कोई स्किल कर की है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो और नहीं तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे भी आप नेक्स्ट कर दीजिए। और इसके बाद आगे है यहाँ पे डिसेबिलिटी, यानी अगर आप डिसेबल है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और नहीं तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आगे है जॉब रोल प्रीफरेंस, यानी यहाँ पर आपको कोई भी 1 या 2 जॉब के जो नाम है वह यहाँ पे ऐड करने हैं, यानी आपका जिस भी जॉब में इंटरेस्ट है तो उस जॉब का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ऐड जॉब टाइप प्रीफरेंस, तो यहाँ पे आपकी जो प्रीफरेंस थी वह यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद आगे है लैंग्वेज नॉन, यानी आपको कौन सी लैंग्वेज का ज्ञान है तो वह आपने फिल करना है। तो आगे यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज आती है वह आपने ऐड कर देनी है, जैसे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपको आती है वह आपने फिल कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन, तो इसके बाद यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वह यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपने जो प्रीव्यू है वह एक बार चेक कर लेना है, यानी अगर इसमें कोई डाटा आपका गलत फिल हो चुका है तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट के अंदर है यहाँ पे सेलेक्ट प्रेफरेंस एक्सचेंज टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपको जो भी नज़दीक में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लगता है वहाँ पे जो फॉर्म है वह आपको सबमिट करवाने हैं। और इसके बाद आगे आपको मिलेगी डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको खाली बॉक्स पे क्लिक कर देना है और इसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल। इसके बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म सबमिट, तो जब भी आप फॉर्म सबमिट कराओ तो आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ ID जैसे आधार कार्ड, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और इसी के साथ नंबर 2 पे यहाँ पे फैमिली ID और आपका 10वीं और +2 क्लास का जो सर्टिफिकेट है तो वह आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद कन्फर्म सबमिट, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसका जो प्रिंट है वह ले लेना है। तो इस तरह जो एक्नॉलेजमेंट है वह आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसका जो प्रिंट है वह आपने ले लेना है। और इसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वैसा लगा के आपने अपने जो नज़दीकी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लगता है वह आपने सबमिट करवा देने हैं।
तो यह थी आज की वीडियो कि आप रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।